नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के। आज रिजल्ट का अनाउंसिंग है और ये काउंटिंग शुरू हो चुका है। काउंटिंग करीब सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है और अभी करीब 3:30 बजे करीब 3:30 बजे का समय है। और इस समय में मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये बिहार की जनता ने पूरा मैंडेट किया है और ये जो एनडीए सरकार जो बनने जा रही है ये कंफर्म है। एनडीए पार्टी को करीब 160 से 70 सीट आने की उम्मीद है, और जबकि ये बहुमत से काफी ज्यादा है। मैं आपको बताते चलूं, इस बिहार असेंबली चुनाव में काफी सारे जो बिहार के राज्य के जो भी श्रमिक जो बाहर के राज्यों में रहते हैं वो छठ के समय में आए हुए थे, और इलेक्शन कमीशन ने भी जो इलेक्शन का डेट रखा था इस छुट्टी के आसपास के ही रखा था। तो इन सब कारणों से जो इस बार का जो बिहार चुनाव है विधानसभा का, 2025 विधानसभा का चुनाव में वोटिंग जो परसेंटेज वो काफी ज्यादा हुआ है। और इसको देखते हुए काफी सारे जो भी एग्जिट पोल वगैरह में जो भी रणनीतिकार हैं उनका कहना था कि इस बार जो सरकार है ये ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं यानी कि इंडिया अलायंस का बनना कंफर्म है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है, इस जोड़ी ने सभी जो भी रणनीतिकार हैं उनके बुद्धि विवेक को निष्क्रिय करते हुए और ये पूरी तरह से बिहार के जनता का वोट अपने हाथ में हासिल किया है। और इस हासिल करने का सबसे बड़ा मकसद एक और है। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन से ठीक पहले जो बिहार के महिलाओं को 10-10 हजार रुपए का जो छोटे मोटे रोजी रोजगार करने का जो फंड रेस किया, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस विधानसभा चुनाव का। इस विधानसभा चुनाव में एक और जो पार्टी है वीआईपी पार्टी का, मुझे नहीं लग रहा है कि खाता खुलता नजर आ रहा है। जो महागठबंधन का अलायंस है, इसमें मैं आपको बताऊं काफी सारी जो पार्टियां सीमांचल के साइड का जो इलाका है उसमें एमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी का जो पार्टी है वो कुछ सीट यानी 2 या 4 सीट लेता हुआ नजर आ रहा है। अभी रुझान आने में ज्यादा समय नहीं, फाइनल जो रुझान है वो करीब उम्मीद है कि 5 से 6 बजे के आसपास वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है ये रुझान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए ये बहुत बढ़िया रिजल्ट है ताकि बिहार की जनता और बिहार का विकास हो कंटिन्यू। तो इस पक्ष में बिहार की जनता ने वोटिंग किया है। 2025 के इस विधानसभा चुनाव में बहुत सारे जो भोजपुरी स्टार हैं वो इस चुनाव मैदान में है, जिसमें आपको मैं बता दूं सबसे जो प्रसिद्ध भोजपुरी के सिंगर हैं वो पवन सिंह है, और उनकी वाइफ जो है वो इस चुनाव मैदान में कराकट से है। आपको बता दूं रितेश लाल यादव हैं जन सुराज पार्टी से, फिर खेसारी लाल यादव हैं छपरा विधानसभा से जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं। इसी विधानसभा चुनाव में जो भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर भी हैं जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं जो अलीनगर से हैं। तो आज का जो रुझान है बहुत ही भारतीय जनता के पक्ष में है और एनडीए जो सपोर्टर्स हैं उनके पक्ष में है। मैं आपको बता दूं अभी जो रुझान है उसमें बीजेपी 95 सीट पे आगे चल रही है और जदयू 84 सीट पे आगे चल रही है। जो समय है अभी 3:23 है, और ये रुझान में मैं आपको बता दूं इन रुझान में मैक्सिमम जो कैंडिडेट है जो मार्जिन है वो करीब 4,000 से लेके 12,000 16,000 के आसपास है बीजेपी कैंडिडेट्स के। वैसे ही सेम जदयू के कैंडिडेट्स के भी वैसे ही मार्जिन है। इसमें सबसे जो विनिंग परसेंटेज कम है वो है आरजेडी का रेशियो बहुत कम है। जबकि आरजेडी का जो बोलबाला बहुत ज्यादा था, लोगों का कहना था कि इस बार सरकार बदलेगी, लेकिन वो ठीक उल्टा हुआ। इसमें रामविलास पासवान जो है उनका जो लड़के हैं चिराग पासवान, उन्होंने 29 सीट से इस एनडीए सरकार में अपना एनडीए के तरफ से इनको 29 सीट मिला था, जिसमें से अभी 20 सीटों पर ये आगे चल रहे हैं। एमआईएम 6 सीटों पे आगे चल रहा है, हम भी 5 सीटों पे आगे चल रहा है, और जो अदर्स है 5 सीटों पे आगे चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं अभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो सीट्स की मार्जिन है वो करीब 19,000 से लेके जो मिनिमम मार्जिन है मैं आपको बता दूं 7500 का मिनिमम मार्जिन है। जो एक कैंडिडेट है राम सिंह जो बगहा से इस विधानसभा मैदान में है, और मैं आपको बता दूं 27 राउंड की इस वोटिंग वो काउंटिंग में ये
24वां राउंड कंप्लीट हो चुका है और मैक्सिमम जो मैं आपको बता दूं फाइनल राउंड के ही तरफ है, उसमें से 4 या 5 राउंड बचे हुए हैं। इसमें से एक और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुनील कुमार पिंटू, जो 350 वोट मार्जिन से आगे चल रहे हैं अपने जो विपक्षी पार्टी है उनके सामने के। इसमें और मैं आपको बता दूं जो अभी सबसे हॉट सीट है वो है, मैं आपको बता दूं ये अलीनगर है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर जो अभी चुनावी मैदान में है, ये पहला चुनाव है उनका विधानसभा का और इस चुनाव में वो जीत के कगार पे है। जो अभी वो 56,083 वोट ले चुकी हैं, जबकि 6,934 वोट से ये आगे चल रही है अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल से। इसी के बीच में मैं आपको और बता दूं कि एक और माने काफी सारी जो सीट्स हैं जो हॉट सीट्स हैं, इसी में मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोगों का कहना यह भी था कि इस बार जो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड का जो सीट है वो 20-25 आएगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि पिछली बार के मार्जिन भी इस बार जो है उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। मैं आपको बता दूं जो एक और सीट है जो काफी चर्चित सीट है वो कराकट सीट है, जिससे पवन सिंह की जो वाइफ है इस कराकट इस विधानसभा चुनाव में वो पहली बार मैदान में आई है और इसमें इंडिपेंडेंट है। वो यहाँ के जो अभी फिलहाल जो लीड कर रहा है पार्टी वो जनता दल यूनाइटेड के महाबली सिंह है और सेकंड नंबर की पार्टी है वो CPIM है, ML है और तीसरे नंबर पे ज्योति सिंह है, जिनको अभी जो वोट मिला है वो 1,20,88 वोट उनको मिला है और यह निश्चित है कि इनका हारना निश्चित है। दूसरी मैं आपको बात करूं एक और जो हॉट सीट है जो सिवान है, सिवान का रघुनाथपुर। सिवान का जो रघुनाथपुर सीट है वो काफी ही पॉपुलर है क्योंकि यहाँ के सिवान के काफी चर्चित शहाबुद्दीन के लड़के हैं ओसामा, जो राष्ट्रीय जनता दल के सीट से इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इनको टोटल अभी जो वोट मिले हैं वो 62,587 और 18,729 वोट से ये आगे चल रहे हैं।